बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। मामला ये है जनाब के इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई। उनकी दो बहनों की, तीन बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई, दो बहनों की मुलाकात करवाई गई। नौरीन खान साहिबा की और डॉक्टर उज़्मा खान की दो मुलाकातें हुई और उसमें इमरान खान साहब ने काफ़ी जो गुफ्तगू है वो की है। ज़रा पहले ज़रा उनकी एक तो कुछ चीज़ें तो आप तक पहुंचाई जा चुकी हैं। इससे पहले जो लाइव सेशन किया था मैंने आपके साथ, उसमें काफ़ी तफसील के साथ आ चुकी हैं, लेकिन कुछ मज़ीद आई हैं। उसकी वजह यह है कि फील्ड मार्शल जो हैं वो पहुंच रहे हैं। जो असल खबर है, फील्ड मार्शल पहुंच रहे हैं अमेरिका और उनका दौरा अब कंफर्म किया जा रहा है और लिहाजा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं भरपूर किस्म की। अमेरिका में भी, बरतानिया में भी और यूरोप में भी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायस्पोरा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तमाम प्रोफेशनल्स एक्टिव हो गए हैं और क्योंकि इमरान खान साहब ने वो सारी की सारी डील जो है वो ओपन कर दी है और अब उन्होंने खुद बता दिया है कि मेरे पास ये क्या लेने आए थे और मेरे सामने क्या डिमांड्स रखी गई और मैंने उन्हें क्या जवाब दिया। जिसके बाद सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है और इसीलिए जब शुरू होती हैं खबरें इमरान खान साहब की रिहाई की, तो वो खबरों के पीछे असल में यही मामलात होते हैं। क्योंकि कोई भी हम जब आपको बताते हैं तो हम बताते हैं कि डे टू डे बेसिस पे जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं वो डेवलपमेंट्स आपको बताते हैं। तो अब उन तमाम डेवलपमेंट्स की जो नवंबर में खबरें आ रही थी इमरान खान साहब की रिहाई की, उससे पहले अक्टूबर में आ रही थी और फिर उसके बाद अब कुछ अर्सा पहले जब खबरें आई कि इमरान खान साहब को रिहा किया जा रहा है या मामला चल रहे हैं, तो वो तमाम की तमाम खबरों की तस्दीक भी हो गई है इमरान खान साहब के हवाले से। और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बताया है। उन्होंने 3-4 बातें तो जो उनके पास डिमांड्स आई और डेडलॉक कहाँ पे हुआ वो भी इमरान खान साहब ने कंफर्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान में महंगाई का जिन है वो बेकाबू है और ये बात तकलीफ दे है कि इस मर्तबा साहिब हैसियत लोगों के पास भी एक बकरे की कुर्बानी की सकत भी मौजूद नहीं थी। ये बात हकीकत है और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमरान खान साहब को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट न्यूज़ उन तक पहुंचती हैं और वो पढ़ते भी हैं, अखबार उनको जो मिलता है और उनसे वो इन टच हैं। पाकिस्तान के अवाम के इश्यूज़ क्या हैं, वो जेल में बैठे भी इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। उन्होंने मुश्किल वक़्त में उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी जो अवाम है वो मुश्किल से सुन्नत इब्राहिमी की तकमील करते हैं और इस बार जो है वो मिडल क्लास जो तबका है वो भी उसकी भी कमर तोड़ दी और पाकिस्तान में इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद गुर्बत और महंगाई और बेरोज़गारी का एक सैलाब आया हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और हमारे पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि ये जो एक और जाली हुकूमत है और इस जाली हुकूमत ने जो बजट पेश करना है वो भी पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के मुताबिक तो नहीं होगा और ये बात दुरुस्त है। और एक तरफ मुलाजिम पेशा अफराद जो हैं वो पिसे हुए हैं, किसान अपनी जगह पे इस हद तक किसान के साथ जो जुल्म हो रहा है वो मेरा ख्याल है माजी में कभी मिसाल नहीं मिलती। ऐसा तो किसी दुश्मन मुल्क के शहरियों के साथ नहीं किया जाता, जो इस वक्त ये जो इलेक्शन चोर सरकार है जो अपने अवाम के साथ, अपने किसानों के साथ कर रही है। और अभी कल ही एक खबर चल रही है कि भिंडी जो है वो अगर आप बाजार में लेने जाएं तो आपको वो मिलेगी 20 रुपए किलो, 25 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए किलो तक मिलेगी। लेकिन वही भिंडी जो किसान से वो 1 रुपया फी किलो भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ये है सूरत हाल। 1 रुपया फी किलो भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है कोई भिंडी किसान से। तो ये किसानों का हाल कर दिया गया है और ये आड़तिए और सारे के सारे मिलके ये सब कुछ कर रहे हैं और हुकूमत बिल्कुल पूछने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इस हुकूमत ने ज़रई मईशत और किसान की कमर तोड़ दी। इमरान खान साहब ने कहा किसी ज़रई मुल्क में किसान के बदहाल होने का मतलब यही है कि वहाँ बेरोज़गारी में इज़ाफ़ा और क़ुव्वत
खरीद में कमी वाक़ होगी। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम लाने की तैयारी है ताकि इंसाफ मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया जाए और अवाम मज़ीद मायूस हो जाएं। पहले दिन से इनका मकसद हमें खौफज़दा करना है और खौफज़दा करना है और अवाम की आवाज़ को दबाना है। अब ये जो 27वीं तरमीम की बात की जा रही है, ये मैं आपको बता दूं कि 26वीं तरमीम से मसाइल हल नहीं हुए, क्योंकि मुकम्मल तौर पर डिक्टेटरशिप 26वीं तरमीम में भी नहीं हो सकी, क्योंकि पीसीओ जजेस जो हैं वो अभी पीसीओ जजेस के आने के बाद भी जो बाकी इंडिपेंडेंट जजेस हैं वो उनसे अभी भी ये खौफ खाते हैं। उनके पास कोई आम मुकदमा भी भेजने से ये डरते हैं। और फिर ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो 5 के 5 ऑनरेबल जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था, जिन्होंने अपनी जान माल आबरू दाव पर लगा के ख़त लिखा था, उन जजेस को ठिकाने लगाना है। अब उसके लिए 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम ज़रूरी है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो ऑनरेबल जजेस बैठे हैं, जो मज़ाहमत कर रहे हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग कर रहे हैं, उनको ठिकाने लगाना मकसूद है। इसलिए फिर ये कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है, उसमें उसको अंडू करना है और बहुत सारे जो हैं अभी अभी बहुत सारे 2 नंबरियाँ इन्होंने करनी हैं। अब याहिया अफरीदी साहब हज करके आने वाले हैं जी, वो होंगे हाजी याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस, और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन वो भी हज करके आ रहे हैं, और अयाज सादिक साहब ने भी हज कर लिया है। तो अब हुजाज कराम जो हैं वो होना तो ये चाहिए कि वहाँ से हिदायत लेके आएँ, अल्लाह ताला की हिदायत उनको नसीब हो और ये जो जुल्म सितम है और जाली निज़ाम के ख़िलाफ़ अपना काम करें। लेकिन अगर आपने हज करके वापस आके भी वही काम करने हैं तो फिर ऐसे हज का क्या फ़ायदा। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि ये 27वीं तरमीम की तैयारी कर रहे हैं। तो 27वीं तरमीम की वाक़तन तैयारी की जा रही है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का केस इसीलिए रोका हुआ है कि उनको 2 तिहाई अक्सरियत सीधी-सीधी दे दी जाए और इसी केस की आड़ में। तो अब आगे जो है इमरान खान साहब ने अगली बात उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जी कि 9 मई उन्होंने कहा कि अब अवाम में 27वीं तरमीम के बाद उन्होंने कहा कि जी इंसाफ मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया जाए, अवाम मायूस हो जाएं, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। पहले दिन से इनका मकसद हमें खौफ ज़दा करना है और अवाम की आवाज़ को दबाना है। इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई करवाया गया। मुझे कहा जाता है ये पहली इमरान खान साहब को जो डील ऑफर की जाती है ना जी, जो डील ऑफर की जाती है, वो कहते हैं मुझे कहा जाता है कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज का मुतालबा ना करूं और 9 मई की जिम्मेदारी कबूल कर लूं। और आप ये है पहला मुतालबा 9 मई का चौधरी एतजाज अहसन साहब कह चुके हैं, सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब कह चुके हैं, और वो कहते हैं कि हमें आईजी पंजाब में हमारे हवाले कर दें कोई 3-4 घंटों के लिए, और हम खुद ही ये आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब हैं, इन्हीं से पूछ लेंगे, जो खुद बताएंगे कि 9 मई कैसे हुआ और किसने करवाया। इसलिए वो कहते हैं कि इतना सीधा साधा केस है। अब अगली बात जो आपको कहने लगा हूँ कि वो कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज का मुतालबा ना करें। भाई क्यों ना करें? क्योंकि 9 मई शुरू होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जब इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म को गिरेबान से पकड़ के, कॉलर से पकड़ के उनको घसीटा गया, उनके सर पे डंडे मारे गए, वकला को ज़ख्मी किया गया, उनके सर फाड़े गए, शीशे तोड़े गए हाई कोर्ट के, दरवाजे खिड़कियाँ तोड़ी गईं और उनको अगवा करके ले जाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि वो अगवा था। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, जो कि खुद गवर्नमेंट के लाइक माइंडेड जजेस हैं, वो एफआईआर का हुक्म दे चुके हैं। वो एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुई। वो सीसीटीवी फुटेज का हुक्म दे चुके हैं, वो आज तक दर्ज नहीं हुई, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज ही चोरी हो गई। यानी कि वो जो मार रहे हैं बंदूकों से, शीशे तोड़ रहे हैं, खिड़कियां तोड़ रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज ही चोरी कर ली गई। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में ही सब कुछ है। और वो एक और बात भी बता दूं, अभी इस्लामाबाद में एक बच्ची का कत्ल हुआ, सना यूसुफ का, और जो टिकटॉक पे थी, और फैसलाबाद से कोई नौजवान आया और कत्ल करके चला गया। उसका उसका जो मुल्जिम है वो इन्होंने पकड़ लिया 10 घंटे के अंदर अंदर। कैसे पकड़ा? यही सीसीटीवी फुटेज के जरिए से। सीसीटीवी फुटेज के जरिए से 100 फुटेजेस इकट्ठी की, 100 कैमरों की इकट्ठी करके
انہوں نے پکڑ کے اور اگلے دن وہ لے آئے تھانے میں پیش کر یہ جی بندہ پکڑا گیا۔ اب اگر ثنا یوسف کی جو بچی قتل ہوئی اس کا ملزم اور مجرم پکڑا جا سکتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے، اور ساری سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، تو پھر یہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ فوٹیج تو ہے، اور اسی لیے عمران خان صاحب سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اور وہ تنویر صاحب جو ہیں کراچی امریکہ والے، وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ 9 مئی پہ یہ کہا گیا کہ جب آپ ریگریٹ کر لیں، یعنی کہ معذرت نہ کر لیں، معافی نہیں بلکہ افسوس کا اظہار کر دیں، یہ بھی عمران خان صاحب سے کہا گیا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں نے تو سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کر دیا تھا، اور اس میں تو ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے، کون کہتا ہے کہ آپ حملے کریں، اور ہمارا پرامن احتجاج تھا، اور اس میں جو گھسیڑے گئے لوگ اس کو پرتشدد بنانے کے لیے، اصل وہ ہے سی سی ٹی وی فوٹیج لائن، پتہ چل جائے گا کہ کون سے لوگ اندر گئے ہیں اور کون سے نہیں گئے، کس نے حملہ کیا اور کس نے نہیں کیا، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد تو اناؤنس کر رہی ہیں کہ بھی ہم نے ادھر نہیں جانا، یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ شرارتی ہیں، ان کی باتیں مت سنیں، ہم نے ادھر نہیں جانا، اور وہ آگے لے کے جا رہی ہیں، اور اسی گاڑی میں سوار تھیں اندلیب جو ہیں وہ، ان کو تو آپ نے بری ذمہ قرار دے دیا، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے جیل میں، 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ میاں محمود رشید ہیں، اور چودھری اعجاز چودھری صاحب ہیں، اور عمر سرفراز چیمہ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، جبکہ جو انہی کے ساتھ تھے، ایک ہی گاڑی میں سوار تھے، جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، عمران خان کے خلاف بیان دے دیا، آپ کے حق میں بیان دے دیا، ان کو آپ نے جانے دیا، اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں۔ یہ جو آپ کی پارٹی بنی ہے پرویز خٹک صاحب کی، اور یہ استحکام پاکستان پارٹی، یہ ساری وہی ہے، اسی میں لوگ ہیں، آتے جائیں اور پریس کانفرنسیں کرتے جائیں اور گھر جاتے جائیں۔ تو یہ سب کچھ ہوا ہے نا، شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور فواد چوہدری صاحب کے ساتھ یہی ہوا، اسد عمر صاحب کے ساتھ، ابرار الحق کے ساتھ، سب کے ساتھ یہی کیا۔ اب وہ کہتے ہیں 9 مئی کی فوٹیج نہ مانگیں آپ، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی، اور 9 مئی کی ذمہ داری میں قبول، عمران خان صاحب نے کہا کہ اس 17 سیٹوں والی جعلی فارم اور 47 کی حکومت کو مان لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ساری جد و جہد کا مقصد ہی آئین اور قانون کی بالادستی ہے، اور یہ مجھے کہتے ہیں یہ جعلی سرکار کو، الیکشن چور سرکار کو مان لیں، اور ہمارے ساتھ انہوں نے کہا جی ہمارے سارے آئینی اور قانونی راستے بند کر دیے گئے ہیں، اس لیے میں نے پارٹی کو ملک گیر تحریک کی ہدایت کر دی ہے، اور مینڈیٹ میرا نہیں، آپ کا چھینا گیا ہے، عوام کا چھینا گیا ہے، اور آپ سب کو اس تحریک میں شامل ہونا ہوگا، آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، اور اس کے لیے بحیثیت قوم جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔